जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज थोड़ा कोशिश करेंगे कि कुछ पेचीदा मामलात जो हैं मार्केट पे के उस पर बात करने की कोशिश करें, जो आज मुझे थोड़ा महसूस हुआ, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। आज जो है वो माशाल्लाह से मार्केट ने 250 पॉइंट्स डाले हैं। ऑल शेयर की बात करें तो सिर्फ 62 पॉइंट हैं, केएमआई 30 में भी आज सूरत-ए-हाल ठीक रही। लेकिन जो एक अहम चीज़ है जो आप यूँ समझ लीजिए कि आज की पूरी वीडियो में जो सबसे अहम चीज़ है, वो ये अभी मैं डिस्कस करने लगा। आप ये गौर फरमाइए कि आज एक ही दिन के अंदर मार्केट ने तकरीबन 4 मर्तबा जो है वो नेगेटिव होने की कोशिश की है। इसका क्या मतलब है? बस ये आज यूँ समझ लीजिए कि आज इसी के ऊपर बात करेंगे और शायद बाकी कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप इसी को एक कैंडलस्टिक समझ लीजिए, इसी कोई दीगर मामला समझ लीजिए। देखिए, आज मार्केट का 4 मर्तबा जो है वो नेगेटिव होने की कोशिश करना इस बात को ज़ाहिर करता है कि कल मार्केट के अंदर जो रेड कैंडल बनी थी और मार्केट पर जो सेलिंग प्रेशर था, लोगों ने प्रॉफ़िट टेकिंग की थी, आज वो सिलसिला कंटिन्यू किया। लोगों ने आज भी प्रॉफ़िट टेकिंग पर ही अपना हाथ रखा और 4 मर्तबा जो है वो मार्केट ने नेगेटिव होने की कोशिश की, बल्कि नेगेटिव हुई भी। लेकिन उसके बाद सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर होने की जो वजह है वो चंद शेयर्स हैं, जिनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना सिर्फ़ के वॉल्यूम लगा, बल्कि उनके अंदर अच्छी खासी पॉज़िटिविटी भी देखने में मिली, जिसमें से 2 शेयर्स जो हैं, एक इलेक्ट्रिक का था और दूसरा जो था वो पीआईए का था। ये 2 शेयर्स ऐसे थे कि जिनके अंदर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था, वो बाकी ठीक है, सिस्टम के अंदर भी सूरत-ए-हाल ठीक रही लकी के अंदर भी सूरत-ए-हाल ठीक थी, सीमेंट सेक्टर तो पूरा का पूरा चला। तो आप यूँ कह लीजिए कि सीमेंट सेक्टर, के इलेक्ट्रिक और पीआईए इनको कुछ आपस में आप इस तरह से मिला लीजिए कि ये 2-3 मुहर्रिकात ऐसे थे कि जिन्होंने आज मार्केट को सपोर्ट किया। लिहाज़ा सूरत-ए-हाल ये है कि यहाँ से हमें क्या चीज़ जो है वो अज़्यूम करने की ज़रूरत है। जो मैंने अज़्यूम किया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और वीडियो को जो है वो हम ख़त्म करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि आज मार्केट के अंदर जो हमें परफ़ॉर्मेंस देखने को मिली वो सीमेंट सेक्टर की थी, उसके साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर की आप कह लीजिए और उसके साथ थी पावर जनरेशन की। तो इन तीनों का हम जायज़ा ले लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं पावर जनरेशन की। अब पावर जनरेशन के हवाले से मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो था वो बहुत अच्छा देखने को मिला। अब आप ये देखिए कि पावर जनरेशन में टोटल 15 कंपनीज़ में आज कारोबार हुआ। अब इन 15 कंपनीज़ में से आप ये देखिए कि कितनी कंपनीज़ जो थी वो पॉज़िटिव थी और कितनी नेगेटिव थी। 15 में से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 कंपनीज़ ऐसी थीं कि जिनके अंदर जो है वो हमें पॉज़िटिविटी मिली। तो अगर हम 9 और 6, 15 इसका मतलब ये हुआ कि 9 कंपनीज़ जो थी वो नेगेटिव थी और फिर जो 6 कंपनीज़ जो है वो पॉज़िटिविटी का शिकार रहीं, उनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज वाइज़ बेहतरी है वो सिर्फ़ के इलेक्ट्रिक में रही। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पावर सेक्टर है, ये अंडर प्रेशर है। लिहाज़ा आपके पास अगर इसके कुछ शेयर्स हैं, तो आप उनके बारे में अपना फ़ैसला फ़रमाइए। एक ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा था। दूसरी बात, अब हम चलते हैं और बात करते हैं सीमेंट सेक्टर की। अब सीमेंट सेक्टर में देखिए तो कुल टोटल जो हैं वो 17 कंपनीज़ हैं और 17 में से कितनी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि नेगेटिव रहीं? सिर्फ़ 3। अब इन 3 कंपनीज़ में से ये जो 3 कंपनीज़ नेगेटिव रही हैं, ये तीनों आप देख लीजिए जो प्रेफ़रेंस शेयर्स को तो आप वैसे ही इसमें से निकाल दीजिए, ना होने के बराबर है। उसके बाद फैक्टो सीमेंट और बेस्ट वे की अगर हम बात करें तो दोनों के अंदर वॉल्यूम जो है वो ना होने के बराबर है। जबकि बाकी कंपनीज़ तकरीबन जो हमारे पास बचती हैं वो 14 कंपनीज़ हैं और 14 की 14 कंपनीज़ ऐसी हैं कि जिनके अंदर वॉल्यूम भी तकरीबन ठीक था और उनके अंदर हमें बढ़ोतरी भी अच्छी देखने को मिली। अब यहाँ से मैं क्या मतलब निकालूँगा कि अगर मेरे पास सीमेंट सेक्टर के शेयर्स हैं तो मैं उनको थोड़ा कीप करने की कोशिश करूँगा। तो ये 2 सेक्टर्स का जो मैंने आपके सामने जायज़ा पेश किया है, ये जायज़ा पेश करने की क्या ज़रूरत थी? ये जायज़ा पेश करने की ज़रूरत सर ये थी
कि पूरी मार्केट जो है वो उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर रही, लिहाज़ा हम पूरी मार्केट के ऊपर रिलाय करते हुए अपने शेयर्स की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। क्योंकि मार्केट में इस वक़्त जो दौर चल रहा है, इस वक़्त जो वक़्त चल रहा है, वो प्रॉफ़िट टेकिंग का है। तो जब चूँकि वक़्त प्रॉफ़िट टेकिंग का है, तो फिर हमें स्ट्रैटेजी भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी पड़ेगी। उम्मीद है कि मेरी बात जो या मैं जो अपनी बात है, वो समझा पाया हूँगा। आज वीडियो भी आपने देखा होगा थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके की बन रही है। हकीकत में वीडियो इसी तरह की बननी चाहिए, लेकिन क्या करें? बस सूरत-ए-हाल जो है वक़्त के साथ-साथ बदलती है और बाज़ औक़ात काफ़ी सारे मामलात होते हैं। तो आज मैं सिर्फ़ यही 2-3 बातें जो थी वो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, बाकी तो ठीक है, वो इंडेक्स ऊपर गया, नीचे गया, ये हुआ, वो हुआ। वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम भी बयान करते हैं, बाकी भी बहुत सारे लोग बयान करते हैं। तो मकसद ये था कि हमें कहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग करने की ज़रूरत है, कहाँ पर हमें शेयर्स को कीप करने की ज़रूरत है और कहाँ पर हमें चीज़ों को रीकैलकुलेट करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आज मामलात जो हैं वो मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। अगर मुझे वक़्त मिला तो इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो दौरा कतर है, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि वो बहुत अहम है और हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है, ख़ास तौर पर हमारा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, चलें उस पर भी मैं थोड़ी बात कर ही दूँ, अभी टाइम है। ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें, एक्सप्लोरेशन की बात करनी है, मार्केटिंग के हवाले से बात नहीं करनी। अब आप ये देखिए, इसमें टोटल 4 कंपनीज़ हैं और 4 में से 3 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर सूरत-ए-हाल आपको नेगेटिव नज़र आ रही है, राइट? एक कंपनी जो है वो पॉज़िटिव है। अब ये जो एक कंपनी पॉज़िटिव है, इसको आप गवर्नमेंट की जो है वो ना समझें, राइट? आपको पता है कि ये किनकी है। अब बाकी रह गई बाकी 3 कंपनीज़। अब इन तीनों के ऊपर जो है, वो ये काले ब लाल बादल क्यों छाए हुए हैं? उसकी वजह ये है कि इनके बारे में राय ये है कि इनके शेयर्स जो हैं, वो कतर को बेचे जाएँगे। ये मुझे टाइम मिला, तो मैं इंशाअल्लाह इसके ऊपर एक्सप्लेन मज़ीद करने की कोशिश करूँगा तफ़सील के साथ। तो बात ये है कि पावर जनरेशन के ऊपर ज़रा गौर कीजिए, लेकिन अगर ये मज़ीद नीचे शेयर्स जाते हैं, तो इनको खरीदने की मेरा ये ज़ाती तौर पर ख़्याल है कि हमें खरीदने चाहिए, क्योंकि कंपनियाँ तो पाकिस्तान की हैं, ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन भी इन्होंने पाकिस्तान में ही करनी है। वो शेयर्स चाहे किसी गोरे के पास हों, काले के पास हों, नीले के पास हों या पीले के पास हों, उसका कंपनी की परफ़ॉर्मेंस के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ता जब तक उसकी मैनेजमेंट चेंज नहीं होती। कंपनियाँ किसी ने यहाँ से उठा के नहीं ले जानी। अगर उसके हिस्सेस जो हैं वो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 2 लाख शेयर आपके पास हैं, तो अगर 2 लाख किसी अरबी के पास हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? उम्मीद है कि ये बात भी मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। बस जी आज के सिर्फ़ इतना ही, आज हम कैडल को भी डिस्कस नहीं करेंगे। अहम बात जो थी वो सेक्टर्स के हवाले से हमने ये देखना था कि क्या हमें सेक्टर्स को देखने की ज़रूरत है और अगर हम सेक्टर्स को देखें तो किस तरह से देखें और पोज़ीशंस के बारे में अपनी राय जो है वो किस तरह से कायम करें। डिफरेंट वीडियो थी, इसके बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आती, तो फिर वही पुराना सिलसिला चला ही रखेंगे। खोलेंगे, चेक कराएँगे कि यहाँ से ये हुआ, यहाँ से ये हुआ, वो सब कुछ नज़र आ रहा होता है। अल्लाह हाफ़िज़।